प्रिय देशवासियों, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल और बाखैरत व तंदुरुस्त होंगे। प्रिय दोस्तों, आज फिर से एक बार हम आप सभी की खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपका प्यार भरपूर मिलता रहेगा और हम इसी तरह आप सभी की खिदमत में हमेशा हाजिर रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के उस महान दिन की जिसे 2 अक्टूबर के नाम से जाना जाता है। प्रिय दोस्तों, आज के दिन यानी 1869 में पोरबंदर के मुकाम पर यानी कि गुजरात में हमारे प्रिय राष्ट्रपिता, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था और मोहनदास करमचंद गांधी जी का लक़ब यानी कि नाम लेकर आगे बढ़े। तो दोस्तों, जो वो बढ़ते गए इसी तरह उनके कारनामे भी आगे आगे चलते गए। यानी कि उन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद फिर वो इंग्लैंड गए, साउथ अफ्रीका में गए, जहाँ उन्होंने बैरिस्टर यानी कि वकालत की पढ़ाई को पूरा किया और पूर्ण करने के बाद वो फिर दोबारा अपने देश में वापस आए। तब यहाँ जो शासन था, अंग्रेज़ी शासन था, और उनकी गतिविधियाँ इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरा राष्ट्र उनसे हाहाकार की बिना पर तंग आ चुका था। यानी कि उनकी मनमानी इतनी बढ़ चुकी थी कि हर इंसान भारत का बेहद मुश्किलात और उनकी मनमानियों का शिकार हो चुका था। फिर दोस्तों, हमारे प्रिय बापू यानी राष्ट्रपिता के संग बहुत सारे ऐसे महान नेता आए और इन्होंने एक ऐसी योजना को कायम किया जिसमें एकजुटता का वो परिणाम देखकर ये आगे बढ़े और शांति मार्च का इन्होंने अभियान शुरू किया। यानी कि लाठी बे आवाज़, अगर इन्हें कोई पत्थर भी मारता तो आगे से हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करते, कहते भाई मार लो और दो, थप्पड़ मारे थे एक और मार लो। तो ऐसा था इनका अभियान। यानी इसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भी थे, वल्लभ भाई पटेल थे और नेता सुभाष चंद्र बोस और प्रिय सरदार भगत सिंह जी भी, और अनेकों यानी कि जिन्ना साहब भी थे, और भी हमारे डॉक्टर इकबाल यानी कि शायराना तर्ज के जो थे। तो इस मुहिम से बहुत सारी ऐसी शख्सियतें जुड़ी जिन्होंने इस आंदोलन को कामयाब किया। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जबकि इन शख्सियतों ने आंदोलन ख़त्म करके देश को आज़ादी दिलवाई। और इस बीच में एक ऐसी और घटना हुई जो कि अभी तक दो मुल्क आपस में भोग रहे हैं। यानी कि पूरा हिंदुस्तान जो था उसका आधा तोड़ पाकिस्तान की बिना पे चला गया। सब रोना तो यही है कि विदेशों की ताकतों ने एक घर को तोड़ के उसके दो हिस्से कर दिए, तो जिसका भुगतान अभी तक हमारा भारत भोग रहा है। तो खैर दोस्तों, आगे क्या होगा ये ईश्वर की कृपा है, उसकी मंजूरियत पे सारा दारोमदार है। वो क्या चाहेंगे, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जिसकी बिना पे आज भी हमसाया मुल्कों से हमें
वो परिणाम मिलते हैं कि जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा होना चाहिए हमारे साथ। अगर देखा जाए, पाकिस्तान के दो हिस्से तो हैं, वहाँ मंदिरों में कैसी हरामती करते हैं, कैसे तोड़े जाते हैं, मस्जिदों में कैसे बम फटाए जाते हैं, कैसी कैसी ऐसी हरकतें वहाँ हुई हैं जिन्हें कभी भी इंसानियत नहीं भूल सकती, और अभी भी उनकी गतिविधियाँ जारी हैं। वैसा नहीं करना चाहिए, उन्हें इस चीज़ की सोच और समझ रखनी चाहिए। तो खैर दोस्तों, ये वक्त के लिहाज पे निर्भर है और ऊपर वाले की लाठी पे, क्योंकि वो बे आवाज़ होती है, कब किस पे कैसे टूटे कोई नहीं जानता। इसी बीच आज इस दिवस पे एक दिवस और साथ में जुड़ा है, जो हमारे प्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो अभियान चलाया गया, यानी कि स्वच्छता अभियान मिशन, आज से तकरीबन 6 साल पहले उन्होंने इस मिशन को शुरुआत में लाया था और पूरे देश में इस योजना को लागू करके पूरे देश की सहायता करने का बीड़ा उठाया था। और यकीनी बात है कि देश के तकरीबन बहुत सारे हिस्सों में इस लाभ का भरपूर फ़ायदा भी मिला है लोगों को, यानी कि जैसे स्वच्छता अभियान के तहत जो शौचालय और साफ व सफाई के मतलब कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, वो बड़ी तेज़ी के बिना पे चल भी रहे हैं। और कई सारे हिस्सों से बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं कि ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसमें मैं ये चाहूँगा अपनी जनता और प्यारे दोस्तों से कहना कि दोस्तों, अगर इन योजनाओं का लाभ आप तक नहीं पहुँचता है, इसमें प्रशासन की गलती कम और जनता की ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर आप किसी मोहल्ले में रहते हो, आप किसी सुविधा से अछूट है, यानी कि मतलब आपसे छूट गई है सुविधा जो है गवर्नमेंट की, प्रशासन की, तो आप तक नहीं पहुंची है, तो आप अपने मोहल्ले के रहने वालों को साथ लेके प्रशासन के उन डिपार्टमेंटों में जाएं, उनके सामने एप्लीकेशन रखें, उन्हें मजबूर करें कि भाई हमारा कार्य करिए। तो यकीनी बात है कि आपकी ये बातें जो हैं प्रशासन के द्वारा हल भी होंगी और आप इससे वंचित नहीं रहेंगे। रहा सवाल स्वच्छता अभियान का, तो प्रिय देशवासियों, ये हम सब भारतवासियों का फर्ज है, यानी ये जन जन का फर्ज है कि स्वच्छता अभियान पर ध्यान दें, क्योंकि इसका जोड़ जो है हमारी जिंदगियों से बेहद जुड़ा हुआ है। देखो दोस्तों, अगर स्वच्छता अभियान का हम साथ नहीं देंगे, हम अपने घरों से कचरा कूड़ा कर जो भी गंदगी है निकाल के सड़कों की साइडों में फेंकेंगे, तो यकीनी बात है इससे फैलाव उसका ज़्यादा पड़ेगा, कचरे का, कूड़े का, जो भी होगा और गंदगी का। साथ में अगर हमारे मोहल्लों में कहीं पानी जमा होता है, गड्ढे पड़े हुए हैं, कुछ बड़े हुए हैं, उनके बारे में भी आप प्रशासन से बात करिए। जो भी आपके मोहल्ले का मतलब जो प्रेसिडेंट है, जो भी है, उस द्वारा आप कोशिश करवाइए, क्योंकि अगर गड्ढे होंगे तो उनमें भी पानी जब जमा होता है बारिश के दिनों में, तो बहुत सारी बीमारियों का फैलाव होना शुरू हो जाता है, यानी जैसे मच्छर ज़्यादा बढ़ते हैं, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, और बहुत सारी ऐसे वातावरण को अशुद्ध में लाने का ये मतलब जो कचरा होता है काम करता है, क्योंकि उसमें स्मेल इतनी होती है कि कहने की बात ही नहीं है। तो वातावरण को भी ख़राब करता है, वहाँ के रहने वालों को बहुत दिक्कतें होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा ये जद में लेने की कोशिश करता है। इसलिए स्वच्छता अभियान का ध्यान रखें और अपने भारत के साथ साथ अपने गली कोचों और मोहल्लों को भी स्वच्छता अभियान में लाकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं।
और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर पौधे लगाने की कोशिश करें, जिससे कि वातावरण में शुद्धता पैदा हो और इंसानी ज़िंदगियों की माहौलियाती ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क आए, जो कि प्रशासन भी चाहता है और हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल। खैर प्रिय दोस्तों,